अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ंजीर टीवी की तरफ से प्रोग्राम वक्त की बात में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बिजली के उस ब्रेक डाउन की मुतल्लिक़ जिसने 9 और 10 जनवरी की दरमियानी रात को पूरे मुल्क में ब्लैकआउट कर दिया था। बिजली के इस ब्रेक डाउन ने कई सवालों को जन्म दिया है। इन सवालों में से सबसे काबिल ज़िक्र और अदम इत्मीनान वाला सवाल ये है कि जिन मामलात में तहफ़्फ़ुज़ की हमें दिन रात यकीन दहानी कराई जाती है, क्या इस हवाले से हम हकीकतन महफूज हैं या तहफ़्फ़ुज़ का एहसास महज हमारा वहम है। बिजली के इस ब्रेक डाउन के दौरान हमारे जहनों में सवाल तो अपने गैर महफूज होने के मुतल्लिक़ पैदा होना चाहिए था, मगर हमें इस तरह के एहसास से महफूज रखने के लिए ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में बिजली का ब्रेक डाउन कौन सी नई बात है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में बिजली का ब्रेक डाउन कोई नई बात नहीं है, मगर ताज़ा तरीन ब्रेक डाउन इसलिए ज़्यादा काबिल तशवीश है कि इसने हमारे मुल्क को एक ऐसे रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया है जिस पर किसी तरह भी फ़ख्र नहीं किया जा सकता। बिजली का हालिया ब्रेक डाउन शुरू होने के चंद घंटे बाद ही इसे दुनिया में रूनुमा होने वाले ऐसे वाक़यात की फ़हरिस्त में शामिल कर लिया गया था जिनकी वजह से किसी मुल्क की बहुत बड़ी आबादी मुतासर हुई हो। इस तरह का रिकॉर्ड मुरतब करने वालों के मुताबिक बिजली के इस ब्रेक डाउन ने एक ही वक्त में हमारे मुल्क के 200 मिलियन लोगों को मुतासर किया। मुतासर होने वाले लोगों की तादाद के लिहाज से ये दुनिया का तीसरा बड़ा ब्रेक डाउन है। बिजली के ब्रेक डाउन के तारीख़ी रिकॉर्ड में पहले की बजाय तीसरे नंबर पर आना जिन लोगों के लिए तसल्ली बख्श हो सकता है, मुमकिन है कि उनके लिए ये बात मज़ीद तसल्ली का बायस बने कि बिजली के ब्रेक डाउन के पहले 2 रिकॉर्ड भारत ने कायम किए हैं। भारत में बिजली के जो बड़े ब्रेक डाउन हुए, इनमें से एक 2012 में हुआ था जिसमें 600 मिलियन लोगों को मुतासर किया, जबकि 2001 में रूनुमा होने वाले दूसरे बड़े ब्रेक डाउन से 230 मिलियन लोग मुतासर हुए थे। इस हवाले से अब तीसरा रिकॉर्ड हमारे हिस्से में आया है। जब इस तरह के रिकॉर्ड की बात शुरू हो ही गई है तो लगे हाथों क्यों ना ये भी बता दिया जाए कि बिजली का चौथा बड़ा ब्रेक डाउन बांग्लादेश में 2014 में हुआ था, जिससे 150 मिलियन लोग मुतासर हुए थे। इससे अगले यानी 5वें रिकॉर्ड के साथ फिर पाकिस्तान का नाम जुड़ा हुआ है। 2015 में पाकिस्तान में इस तरह के 5वें ब्रेक डाउन से 140 मिलियन लोग मुतासर हुए थे। अब इस बात को कोई महज इत्तेफाक ना समझे कि दुनिया में बिजली की खराबी के पहले 5 बड़े वाक़यात में कुल मिलाकर जो 1340 मिलियन लोग मुतासर हुए, इनका ताल्लुक इन इलाकों से है जो कभी एक मुल्क हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करते थे। नाज़रीन, अभी बिजली के ब्रेक डाउन के जिन वाक़यात का जिक्र किया गया है वो तारीख़ी तो हैं, मगर पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी मुल्क में बिजली की पैदावार या फ़राहमी के निज़ाम में ख़राबी के गैर तारीख़ी वाक़यात भी रूनुमा होते रहते हैं। जिन ख़ास वजूहात की बिना पर तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी बिजली की पैदावार या फ़राहमी में तात्तुल को मुमकिन समझा जाता है, इनमें सर फ़हरिस्त मौसमी हालात हैं। मौसमी हालात जैसे बारिश, आंधी, इंतहाई ज़्यादा दर्जा हरारत, बर्फ़बारी, सैलाब या ज़लज़ला वगैरह महदूद या वसी पैमाने पर बिजली की पैदावार या फ़राहमी के निज़ाम को मुतासर कर सकते हैं। इसी तरह बुलंद होते हुए दरख्तों की शाखों की वजह से भी बिजली की फ़राहमी मुअत्तल हो सकती है। तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ बिजली के खंभों से टकराकर बिजली की फ़राहमी के निज़ाम को दरम बरम कर सकती हैं। परिंदे या जंगली जानवर बिजली की तारों से उलझ कर बिजली की फ़राहमी का निज़ाम ख़राब कर सकते हैं। आसमानी बिजली भी बरक़ी रॉ की सप्लाई को बुरी तरह मुतासर कर सकती है। बिजली की पैदावार और फ़राहमी का निज़ाम जिस वजह से तरक्की याफ्ता मुल्कों में बहुत कम और पाकिस्तान जैसे पसमानदा मुल्कों में बहुत ज़्यादा मुतासर होता है, वो वजह बिजली की पैदावार और खपत में अदम तवाज़ुन कायम होना है। इस तरह की वजूहात की बिना पर क्योंकि बिजली की पैदावार या फ़राहमी का निज़ाम मुतासर हो सकता है, लिहाजा इनसे निमटने के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक में बिजली की तनसीबात को इस हद तक महफूज बना दिया जाता है कि मौसमी हालात इन पर कम से कम या किसी तरह के भी मनफी असरात मुरतब ना कर सकें।
اس طرح کے اقدامات کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے پیشگی انتظامات بھی کر لیے جاتے ہیں کہ اگر کوئی خرابی پیدا ہو بھی جائے تو اسے پھر بہت جلد دور کر لیا جائے۔ پاکستان میں بجلی کے محکمے نے موسمی حالات سے نمٹنے کا یہ حل نکالا ہے کہ اگر موسم خراب ہو جائے تو اپنے غیر محفوظ اور غیر شفاف نظام میں کوئی مزید خرابی پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ بجلی کی فراہمی معطل کر دیتے ہیں۔ اس دقیانوسی احتیاطی نظام کی وجہ سے ہی یہاں موسم خراب ہونے پر بجلی کی فراہمی معطل ہونے کو زیادہ معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ اسی لیے پاکستان میں بجلی کے بریک ڈاؤن کے جو بڑے واقعات رونما ہوئے، ان کا محرک موسمی خرابی نہیں بلکہ بجلی کی مطلوبہ پیداوار میں کمی کی وجہ سے پیدا ہونے والا رسد اور طلب کا عدم توازن بنتا رہا ہے۔ گو کہ یہاں اکثر رسد اور طلب کا عدم توازن بجلی کی فراہمی میں تعطل کی وجہ بنتا ہے، مگر اس مرتبہ تقریباً آدھی رات اور آدھا دن بریک ڈاؤن میں گزارنے اور پھر بجلی بحال ہونے کے کئی گھنٹے بعد بھی حکومت کی طرف سے عوام کو باضابطہ طور پر یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ملک کے 200 ملین لوگوں کو ایک ساتھ تاریخی بریک ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑا۔ اس بریک ڈاؤن کی وجہ بجلی کی پیداوار میں کمی یا رسد اور طلب کا عدم توازن ہرگز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میاں نواز شریف اپنے دور حکومت میں مہنگے داموں ہی صحیح مگر بجلی کی پیداوار میں اس حد تک اضافہ کر کے گئے تھے کہ لوڈ شیڈنگ کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ حالیہ بریک ڈاؤن جس سے بیرونی دنیا میں ہمارے غیر محفوظ ہونے کا تاثر ابھرا ہے، اگر بجلی کی پیداوار میں کمی یا رسد اور طلب کے عدم توازن کی وجہ سے پیدا ہوا ہے تو یہ حکومت کی تاریخی ناکامیوں اور نااہلیوں میں ایک مزید اضافہ ہے۔ اس بریک ڈاؤن کی وجہ کوئی تکنیکی خرابی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے ملک میں ایک عرصہ سے بجلی کی پیداوار، ٹرانسمیشن اور فراہمی کے نظام کی مانیٹرنگ کے لیے ایک خودکار نظام سکیڈا نصب ہے، جسے سپروائزری کنٹرول اینڈ ڈیٹا ایکوزیشن سسٹم بھی کہا جاتا ہے۔ اس نظام کی موجودگی میں یہ ممکن نہیں کہ بجلی کی فراہمی کئی گھنٹے معطل رہنے کے بعد بحال بھی ہو جائے مگر پھر بھی خرابی کی وجوہات کا تعین نہ ہو سکے۔ سکیڈا کی تنصیب کے باوجود اگر بجلی کی فراہمی کے نظام میں تعطل کی تکنیکی وجوہات سامنے نہیں آ سکیں تو اس طرح کے شکوک و شبہات کا پیدا ہونا کوئی عجیب بات نہیں کہ بجلی کا یہ تاریخی بریک ڈاؤن کسی قسم کی تکنیکی خرابی نہیں بلکہ ایسی انسانی غلطیوں کی وجہ سے رونما ہوا ہے جنہیں جان بوجھ کر عوام سے چھپانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔